राधे गुरु जी। जी राधे आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आज मुंबई जा रही हूँ, 7:30 बजे निकल जाऊंगी। सवाल मेरा ये था कि हमारे जो कुल देवी देवता हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सास का बचपन में शादी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सास तो ऑफ हो गई थी, पर उनको पता नहीं है कौन से कुल। कोई कहता है शंकर भगवान को करो, कोई कहता है दुर्गा माँ का करो। फिर मेरे सास के ससुर जो थे दूसरा शादी किए थे, जो वृंदावन के थे, पर मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका करूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ, और उसका ज़रा निवारण करिए। सभी देवियां माता लक्ष्मी से ही प्रकट होती हैं, तो आप अपनी कुल देवी चाहे तो माता दुर्गा को मान लें, माता लक्ष्मी को मान लें जी। और हमारे जो कुल देवता हैं वो आपको कुल देवता के बारे में पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो आप अपने समाज में परिवार में पूर्वजों से पूछिए, कोई बुजुर्ग हों, कोई परिवार रिश्तेदार में कोई और हो, उनसे पूछ लीजिए। जी, वो तो गोरखपुर में रहते हैं और हम लोग महाराष्ट्र में बहुत 60-70 साल से। फिर एक काम करिए, फिर लक्ष्मी नारायण को ही मान लीजिए। लक्ष्मी हमारी देवी हैं और नारायण हमारे देवता हैं, जो आप लक्ष्मी नारायण का भाव लेके कर सकते हैं। और 2 साल से मैं लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, जिसके वजह से काफ़ी कर्जा भी हो गया है और कर्जा निपटारा नहीं हो रहा है, कहीं से मदद नहीं मिल रहा है। तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाऊँ और हमारा सारे दुख दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो पेपर है वो गिरवी रखा हुआ है, उसे निकालना है, कर्जे की वजह से है। बिल्कुल, बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। और एक बात और है कि बाबा सच में आप भगवान के रूप में, आपको देख रही हूँ ना, कान्हा की याद आ रही है। खुश रहिए। आपके बाल, आपके आँख, आपकी छवि सब नजर आ रही है। खुश रहिए, भगवान आपका प्रेम इतना है भगवान से। आप बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, लेकिन जो आप स्वर निकाले हैं ना, वही हम लोग के लिए बांसुरी है, वही हमारे लिए बांसुरी है। आज जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन परिवार है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ इतने दिन अच्छा लगा? बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। मैया कुछ कहना चाहेंगे? जी जी मैया बताएं। कथा सुनती हो माँ? हाँ। कथा से क्या सीखा आपने, क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा भक्ति। अच्छा, सुंदर, खुश रहिए। और मेरा दोनों बेटा बहुत मतलब परेशानी में है। चिंता ना करिए माँ, बिहारी जी की शरण में आप आए हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी जरूर सुनेंगे। और ठीक एक है? नाती बहुत बर्बाद किया, 50 लाख रुपया बर्बाद किया। उनको को बोलना कथा सुने, सत्संग करेंगे तो संस्कार जागेंगे। ठीक है? और एक नाती को शादी नहीं हो रहा है। होगा आपके जीवन में जो दुखों का समय चल रहा है, बहुत जल्दी कट जाएगा। ये जीवन में याद रखना चाहिए कि सारे वक्त, सारा समय एक सा नहीं होता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सेंटेंस याद रखना चाहिए। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखें। आपने जी बाबा हम सब दान पुण्य कर लिए। एक पार्टी भागवत कराने का और एक श्राद्ध करने का आया था। कोई बात नहीं, हो जाएगा। दो नहीं हुआ, हो जाएगा मैया जी। तो ये 2 हो जाएगा। अब मेरा डॉक्टर तो जवाब दिया, मैं आएंगे कि नहीं, पैसा भेज सकते ना? कोई बात नहीं, आप तो केवल आशीर्वाद भेजा करिए। ठीक है? और जो भी आपके पैसे, आपकी ज़रूरतें पहले पूरी कर लीजिए, फिर दान पुण्य कीजिएगा। ठीक है? हाँ। पहले आपका सब काम हो जाए, फिर बाद में कीजिएगा। आप खुद संकट में हैं और दान करेंगे, ये ठीक नहीं। दान का भाव है आपका, ये बहुत अच्छा है, पर पहले भगवान आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर दें, फिर दान पुण्य करिएगा। अभी तो केवल आप आशीर्वाद देते रहिएगा। ठीक है मैया? खुश रहिए। जी, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, सब आपसे ही होने वाला है। सब अब ऐसा लग रहा है मेरे सामने भगवान ही है। चिंता ना करिए, अब आप भगवान की शरण में आए हैं, ये बिहारी जी का धाम है, निश्चित बिहारी जी आपको अपनाएंगे, सब काम होगा। ठीक है? धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज आपको गुरु नहीं, हम भगवान के रूप में देखते हैं। जी मैया, बस आशीर्वाद दीजिएगा। खुश रहिए। पीछे भैया को देना बेटा। जी नमस्कार है। राधे राधे। पिछली बार आया था, कुछ याद आया? बता दीजिए, आप याद करा दीजिए। वो वीडियो डाली थी, फिर हटा दिया आपने। जी जी जी। तो उसमें मैटर ही गलत लिखा हुआ था। बताइए। उसमें लिखा था भक्त को ठीक करा, आपकी मेरी कोई बात ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, वो देखिए वीडियो यूट्यूब से उठा के बहुत दूसरे लोग डाल देते हैं, बहुत सारे चैनल। गोकुल धाम पे थी और एक दूसरी पे। हाँ, तो वो अपने चैनल नहीं है। लोग तो देखो, जो हम आपसे बातें करते हैं ना वार्ता, यूट्यूब पे जैसे जो अच्छा लगा वो काट के डाल देता है। स्वतंत्र है ना भारत में सब लोग, तो इसलिए बताइए, आपका कोई सवाल हो तो बताइए। सवाल है। 6 साल हो गए मुझे किसी चीज़ के लिए सोचते हुए, तो मैं यहाँ पर तो नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं, प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लीजिएगा। यहाँ पर नहीं बोल सकता, बोल नहीं जा रहा हूँ मैं। 1857 में हमारा देश का वो लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है? हम काफी समय तक चुपचाप बैठे रहे जी। फिर हमारे भगत सिंह जी, गुरु जो भी थे, तीनों चारों, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी जी। तो ऐसी एक मंदिर जो है कीलक पड़ा हुआ है, कीलक मैंने बांध रखा है। ठीक जो है? कब्रिस्तान बन गया। अब मुझे उसका कीलक पता है, अब मेरे को कोई ऐसा नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मैं मेरा नंबर है 926811। ठीक है? इस नंबर में अगर आप मेरी तो हेल्प करके उस मंदिर के बारे में सोच सकते। 6 साल मैंने उसका ध्यान करा, तब जाके मुझे पता लगा कि कीलक का है। जब तक उसका कीलक नहीं हटेगा
तब तक लोग जागेंगे नहीं। जब चलिए। जागेंगे तब वो मंदिर बनेगा। ठीक है, बिहारी जी कृपा करेंगे, सब होगा। तो अब मैं वो वाली वीडियो डाल दूं मैं, कौन जो सी? मेरी आपसे पहले बात हुई थी। आप दिखा दीजिएगा, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लीजिएगा, फिर बात कर लीजिएगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हमने शास्त्रों में जाना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है। नकारात्मक सोच अगर किसी के अंदर पैदा होती है ईश्वर के प्रति, परिवार में या मुझ में, तो क्या यह माना जाए कि सर्वनाश का सूचक है? बिल्कुल, विनाश काले विपरीत बुद्धि यही है। भगवान के प्रति कभी ऐसा विपरीत विचार नहीं आना चाहिए, पर आए और उसे सत्संग से आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो विनाश रोक सकता है। दुर्योधन को भगवान समझाने गए थे, यदि वो समझ लेता तो विनाश रुक जाता, पर भगवान के समझाने पर भी जब दुर्योधन नहीं समझा तो फिर विनाश आया। उसने तो भगवान को ही बांधने का प्रयास हाँ, किया। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो थी। जी। तो आपका मूल सवाल क्या है? सवाल मेरा ये गुरुजी कि अगर नकारात्मक सोच पैदा हो रही है तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए। हाँ, अंधकार यदि आ रहा है तो अंधकार आने के पहले ही दीपक जला लो, प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का। यदि दीपक जल गया तो फिर अंधकार आएगा, नेगेटिविटी आए उसके पहले पॉजिटिव हो जाओ। जाओ जी। ठीक बस है, यही मेरा सवाल का आपने जवाब सही दिया। खुश रहिए, खुश गुरुजी। रहिए। ये गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा जो प्रश्न है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे पूछूं कि नहीं। बोलिए। ये जो आपका है भजन कि तेरी लाज नहीं जाने देगा, इतना तू ध्यान कर। ठीक है। तो ये जो निर्भया केस हुआ था, तो इसमें उसको कितना दुख हुआ होगा, उसने भगवान को भी याद किया होगा, किया होगा, ये तो अंदाज है, अंदाजा है। लेकिन फिर भी इतना बुरा उसके साथ हुआ, ये सब बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं। नहीं होना चाहिए बुरा, पर हुआ तो क्यों हुआ? इस क्यों के उत्तर में बहुत सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम सावधान नहीं होते। हम समाज को सही ये बताइए कि ऐसी केवल निर्भया नहीं, ऐसी तमाम बेटियां सावधान रहें। एक बात बताओ, यदि रात को 10 बजे आप अपने घर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, उसने गलती की थी, लेकिन उसको इतना बड़ा दंड दंड नहीं मिलना चाहिए था। ये इसलिए मिला, द्रौपदी की साड़ी इसलिए खींची ताकि समाज देख ले कि दुर्योधन जैसे लोग कहीं बाहर से नहीं, घर से ही प्राप्त होते हैं। तो ये निर्भया का कांड भी हमको सबक देता है कि समाज में हमें अपनों से भी संभल के रहना चाहिए। मैंने सुना था कि वो उन लड़कों को भाई भाई कह के बुला रही थी, तो मेरे भैया हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कहने का अर्थ ये है कि हम सबके लिए एक सबक है कि हम अब सावधान रहें, और जो गलती वहाँ उस केस में हुई, अब वो गलती किसी बेटी से या किसी बेटे से ना हो। लेकिन महाराज जी, गलत तो हुआ उसके हाँ, साथ, ये हाँ। तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब उसे किस दंड का पाप मिला, ये तो फिर विधाता ही तय करेंगे कि कौन सा पाप था या कौन सा पुण्य था, ये तय ईश्वर करेंगे। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि भागवत कराने से पापी इंसान तर जाता है, तो अगर ये चारों भी तर जाएंगे, कौन? ये जिन्होंने इनके साथ निर्भया के साथ किया था, वो ये करेंगे ही नहीं भागवत। उनकी बुद्धि, भागवत कराने की बुद्धि भी सबकी थोड़ी होती है। अरे जिनको भगवान स्वीकार करना चाहते उन्हीं की तो भगवान की बुद्धि बनाते, सबकी बनाते भी नहीं है ना, उनकी बनेगी नहीं। ठीक है, हाँ बोल लेने देने को पहले। क्वेश्चन से नहीं खत्म हुआ। तो बस ये करना था, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होती है जब आपके मैंने प्रश्नोत्तरी सुनी और आपने कहा कि भागवत कराने से पापी इंसान तर जाता है। भाई, जो पाप ना धोखे से हो गए हैं हमसे, वो पाप तो देखिए, यदि मैं मान लूं कि मैंने पाप किया है और मुझे उस पाप का प्रायश्चित मैं रोने लग जाऊं, तो फिर वो कितना भी बड़ा पाप। यदि ये अपराधी जो निर्भया केस के अपराधी हैं, यदि इनको भी ये अंदर से आ जाए कि हाँ मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया, यदि ये भगवान से प्रार्थना करें कि विधाता हमारे अपराध को क्षमा करो, तो भगवान शायद इन्हें क्षमा भी कर दें, क्योंकि इन्हें ये महसूस हो जाए कि हाँ मैंने गलती की है। तब ना हो तो फिर कभी नहीं होगा। बस ये मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैंने पूछा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा था कि अपने घर के ऊपर झंडा लगाना है, ठीक है, तो आजकल तो जैसे दिल्ली में फ्लैट सिस्टम है, तो हम झंडा कहाँ लगाएं? अपनी बालकनी में लगा लो। अच्छा, ठीक। बालकनी होती है ना, बालकनी में लगा लीजिए। अच्छा, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। इसी तरह पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।